मध्य प्रदेश के हजारों किसान भोपाल की सड़कों पर उतर चुके हैं। बड़े खेत तोड़े जा रहे हैं। किसान सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसान अपनी फसल छोड़कर राजधानी पहुंच गए? इस पूरे आंदोलन के केंद्र में मूंग की सरकारी खरीद और कहानी सिर्फ एमएसपी की नहीं। असली सवाल है कि एमएसपी घोषित होने के बाद भी सरकार किसान की कितनी मूंग एमएसपी पर खरीदेगी। मध्य प्रदेश में इस साल मूंग का अनुमानित उत्पादन करीब 20.16 लाख मीट्रिक टन बताया गया है। लेकिन केंद्र की तरफ से प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत फिलहाल करीब 4.54 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदने की मंजूरी दी गई है, यानी अनुमानित उत्पादन का करीब एक चौथाई। अब किसान की मांग है, जब सरकार ने एमएसपी तय किया है तो पात्र किसानों की पूरी मूंग एमएसपी पर क्यों नहीं खरीदी जाए? क्योंकि जो फसल सरकारी खरीद में नहीं आएगी उसे किसान को खुले बाजार में बेचना पड़ेगा, जहां एमएसपी से कम भाव मिलने का खतरा रहता है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश सरकार खुद केंद्र से खरीद की सीमा 4.54 लाख टन से बढ़ाकर करीब 8.0 लाख टन करने की मांग कर रही है। लेकिन केंद्र की तरफ से सवाल उठाया गया है कि पहले से मंजूर खरीद को राज्य कितनी तेजी से पूरा कर रहा है। इस विवाद के बीच किसान नर्मदापुरम के सेठानी घाट से किसान क्रांति पद यात्रा लेकर भोपाल की तरफ निकले। रास्ते में बैरिकेडिंग हुई, किसान आगे बढ़े और भोपाल पहुंचकर सीएम हाउस जाने पर अड़ गए। कई किसान सड़क पर ही खाना बनाकर लंबे धरने की तैयारी में बैठ गए। क्यों कर रहे हैं? सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। सवाल तीन है। अगर एमएसपी है तो पूरी पात्र फसल एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था क्यों नहीं है? अगर केंद्र ने कोटा दिया है तो राज्य ने खरीदी की रफ्तार क्या रही? अगर मौजूदा कोटा कम है तो इसे बढ़ाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसान को राजनीति नहीं, अपनी फसल का सही दाम चाहिए। अब देखना यह है कि भोपाल की सड़कों से उठी ये आवाज सरकार की खरीद नीति बदल सकती है या किसान को फिर बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। 20.16 लाख मीट्रिक टन उत्पादन, 4.54 लाख मीट्रिक टन मंजूर खरीद, 8.06 लाख मीट्रिक टन की मांग। लेकिन क्या पूरी फसल एमएसपी पर बिकेगी?